वेलकम टू टॉपर्स विजन पर आपका हार्दिक स्वागत है भाई। मैं उमेश यादव, 3 बार सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड और DSSS जेल वार्डर, जिसमें 200 में से 200 आए थे भाई। तो पहली बात तो ये, जहां आपको गाइडेंस वहीं लेनी चाहिए जहां किसी बंदे ने खुद स्कोर किया हो। 200 में से 200 आपका कोई भी टीचर आप देख लेना यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जिसके जेल वार्डर में 200 में से 200 हो। और ये जबरदस्त वैकेंसी है। इस बार एग्जाम के मात्र 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। शायद 20-24 नवंबर से आपका एग्जाम है, 15 से 20 दिन ही बचे हुए हैं। तो जी जान लगा दो भाई, जबरदस्त वैकेंसी है। वैकेंसी भी इस बार ज्यादा आई है, कट ऑफ भी बहुत कम रहने के आसार हैं। और इसका जो फिजिकल है वो भी हार्ड। अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आपका फाइनल सिलेक्शन लगभग फाइनल ही है, कोई रोक नहीं सकता। तो साथ के साथ आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी है और क्या क्या कैसे मैनेज करना है, हर एक चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो आज यही भी कि मैंने 200 में से 200 कैसे किया, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि इस पेपर का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। कैसे आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है, लास्ट के 15 दिन में आपको क्या करना चाहिए, हर एक चीज वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो भाई। फिर से देख लो एक बार कि चूक ना जाना इस बार, क्योंकि ये जबरदस्त वैकेंसी है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो बात नहीं बनेगी भाई। जबरदस्त वैकेंसी है, कट ऑफ बहुत ही कम रहने के आसार है। लास्ट टाइम वाली कट ऑफ को मत देखोगे। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए थे, तो आप उस पर मत जाओ। आप खुद पेपर अटेम्प्ट करके देखो। पेपर का लेवल भी लास्ट टाइम बहुत ही ईजी था भाई। लेवल ईजी था, उसके साथ जो नॉर्मलाइजेशन हुआ उसने बहुत ही ज्यादा कट ऑफ को बढ़ा दिया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन बच्चों के 120-30 आ रहे थे उनके भी उसमें 160 स्कोर था, तो ऐसा वो नहीं है। लेकिन इस वीडियो के लास्ट में हर एक चीज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि भाई मैंने 200 में से 200 कैसे लाया और कहां से तैयारी की थी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि भाई मैंने तैयारी कहां से की थी। तो मेरी जो भी तैयारी है वो सेल्फ स्टडी है भाई। मैंने जितना भी किया सेल्फ स्टडी है, क्योंकि जब तक आप अपने खुद का दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे बात नहीं बनेगी भाई। जब तक खुद का दिमाग नहीं चलेगा, यार एक सिंपल सी बात है, आप गाड़ी चलाते हो, क्या दूसरों के देख के गाड़ी चल जाती? नहीं चलती। गाड़ी तो छोड़ो, बाइक की बात कर लेते हैं। बाइक और साइकिल आपने हजारों लोगों को चलाते हुए देखा है। क्या आपको अगर फर्स्ट टाइम मैं बाइक चलाने को बोल दूं तो क्या आप चला लोगे? क्योंकि देख तो आपने बहुत लोगों को रखा है। तो मेरे भाई देखने से कुछ भी नहीं होता, खुद वो चीजें करनी पड़ती हैं, तब जाके हमें वो समझ में आती है। सेम बात क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, कोई भी स्पोर्ट्स है। आप देखते हो क्रिकेट, आप पूरे दिन टीवी पे देखते हो, लेकिन क्या आप ग्राउंड में उतर के छक्का मार सकते हो? नहीं भाई, शॉट भी नहीं लगते अच्छे से। तो हर एक चीज खुद करनी पड़ती है भाई। जब तक खुद नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत सारी हैं, टीचर्स के आप वीडियो देख लेते हो, नोट्स बना लेते हो, उससे बात नहीं बनेगी। ऑनलाइन प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी भाई, और वो भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब आखिरी जो 15 दिन बचे हैं, आखिरी जो 15 ही दिन मान के चलो, आप 15 डेज लेफ्ट हैं भाई। इन 15 दिन में आपको कैसे क्या करना चाहिए ताकि आपका स्कोर बूस्टअप हो जाए। तो सबसे पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट की आएगी भाई। सबसे पहले जो बात करते हैं वो टाइम मैनेजमेंट है। अब काफी बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम देने जाते हैं और मॉक लगा के नहीं जाते भाई। सबसे बड़ी गलती है भाई, मॉक लगाओ। टेक्स्ट बुक पे मॉक्स अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक पे मॉक अवेलेबल है। आप जाओ टेक्स्ट बुक पे मॉक लगा के देखो। कम से कम भी मैं कहता हूं कि पहले 10 से 15 मॉक्स लगा के देखो। वैसे जब एग्जाम देने जा रहे हो तो 50+ मॉक्स आपको 100% लगाने चाहिए, क्योंकि मॉक से भी स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है भाई। मॉक से भी क्या होता है, स्कोर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो मॉक आपको जरूर लगाने चाहिए भाई। तो भाई मॉक आपको जरूर लगाने चाहिए, बिना मॉक के कुछ भी नहीं होने वाला है। और क्या होता है कि आप मॉक लगाना स्टार्ट करते हो, 4 से 5 मॉक लगाते हो, फिर आप देखते हो कि स्कोर फ्लैक्चुएट हो रहा है, उसके बाद आप मॉक्स को बंद कर देते हो। भाई बिल्कुल ऐसा मत किया करो। मार्क्स फ्लैक्चुएट होंगे, आपको तो ये फाइंड आउट करना है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है। हिंदी वीक है, इंग्लिश वीक है, मैथ वीक है। जो सेक्शन वीक है फिर उसके अंदर आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से चैप्टर में नंबर कट रहे हैं, आप कौन सा चैप्टर इजी है जिसपे आप जल्दी से काम कर सकते हो। तो ये चीजें फाइंड आउट करने के लिए मॉक्स लगाया जाता है। इसलिए नहीं मॉक्स लगाया जाता कि सर एक बार 150 आ रहे हैं, एक बार 110 आ रहे हैं, तो मार्क्स मैटर नहीं करते। आप और 2-4 मॉक्स से नहीं पता चलता, कम से कम 15 से 20 मॉक्स लगाओ भाई। जब 15 से 20 मॉक लगा लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं बार बार गलती कहां कर रहा हूं, एग्जाम में बार बार कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। ये चीजें फाइंड आउट करने के लिए मॉक्स लगाए जाते हैं। और ये बातें कोई आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा भाई, आप कोई भी वीडियो जाके देख लेना। और वीडियोज अगर
अच्छी लग रही, पसंद आ रहा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई, शेयर कर दो तभी सब बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। ठीक है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको बताया मैंने 2 घंटे का पेपर होगा। टाइम मैनेजमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग होता है। क्या होता है भाई? सेक्शनल टाइमिंग होता है। तो आपको कम से कम, मैं फिर कह रहा हूं कि 20 मॉक लगा लेनी चाहिए। अभी भी टाइम है, 15 दिन टाइम है, कम से कम अगले 5 दिन डेली 2-2 मॉक लगा के देखो, एक सुबह एक शाम को। भाई कुछ भी नहीं करते ना तो 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपके मान लो 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 सुबह हो गए, 200 शाम को, एक दिन में 400 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात है भाई। बच्चे कहते हैं सर एनालाइज नहीं हो पाता। अरे एनालाइज छोड़ो, आप 400 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, वो ही बहुत बड़ी बात है भाई। डेली 400 करके मल्टीप्लाई 30 करना, 12,000 क्वेश्चन बनते हैं। और 12,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों के साथ गलती क्या है कि आप 5 से 10 दिन ही मॉक लगाते हो, फिर उसके बाद मॉक्स को क्या कर देते हो? बंद कर देते हो। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात आती है टाइम मैनेजमेंट के बाद प्रैक्टिस की। एक सबसे बड़ी जो गलती है, और सेक्शनल टाइम मैनेजमेंट क्या है इसमें दिक्कत, टाइम मैनेजमेंट में जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो वो क्या है कि जैसे मान लो पहले, सबसे पहले आएगी रीजनिंग। रीजनिंग में आपको टाइम मिला, फिर मैथ में टाइम मिला, लास्ट में आई मान लो जीएस। तो आप लोग क्या करोगे कि क्या तो यहां पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, इसके लिए टाइम नहीं बचता लास्ट में। ठीक है, या फिर आप ऐसे करते हो कि सोचते हो कि यार जीएस और इंग्लिश के लिए टाइम बचेगा नहीं बचेगा, तो यहां पे क्वेश्चंस अगर 2-3 आपको नहीं आ रहे होते तो आप उनको क्या कर देते हो? स्किप कर देते हो और इसको सबमिट कर देते हो। फिर लास्ट में जाके पता चलता है यार 10 मिनट तो एक्स्ट्रा बच गई। तो इसलिए इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और ये टाइम मैनेज मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं कि मैं कह दूं भाई रीजनिंग को आपको 10 मिनट देनी है या 15 मिनट देनी है। बहुत सारे टीचर्स आके ज्ञान देके चले जाते हैं कि यार ये 10 मिनट में कर लेना, ये 12 मिनट में कर लेना, ये 15 मिनट में। मेरे भाई ऐसे नहीं होता है, डिपेंड करता है पेपर का लेवल क्या है। बस आप जब अपने आप प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है किसी बच्चे का मैथ अच्छा हो, किसी का रीजनिंग अच्छी हो, किसी की इंग्लिश अच्छी हो। कोई इंग्लिश 5 मिनट में कर लेता है, वही बच्चा इंग्लिश में 15 मिनट भी लग जाता है। तो ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि भाई किस में कितना टाइम लग रहा है। आपकी इंग्लिश अच्छी है, जीएस स्ट्रॉन्ग है, ये सब आपको मैनेज करना है। और ये आप मैनेज कब कर पाओगे? जब आप 15 से 20 मॉक लगा पाओगे। सबसे बड़ा तो यही है। 10 नंबर तो ऐसे इंक्रीज हो जाते हैं भाई, लास्ट में टाइम बचा नहीं बचा, 10 प्लस माइनस 10 तो इस टाइम मैनेजमेंट के खेल की वजह से भी हो जाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है भाई। टाइम मैनेजमेंट मैं तो कहता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, क्योंकि DSSB के मैंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और भी बहुत एग्जाम दिए हैं। हर एक चीज में ये सेक्शनल जो टाइमिंग है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपको लग रहा है जो मैं बातें बता रहा हूं वो सच है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर आपने सब कुछ सच बताया है। उसके बाद आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब आप ये मॉक्स लगा लेते हो, आपको पता चला मेरा मैथ वीक है, मेरी हिंदी वीक है, तो आपको क्या प्रैक्टिस कैसे करनी है? सेक्शनल मॉक्स लगाने भाई, सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं। ऑफलाइन बुक्स का प्रयोग करना बंद कर दो भाई। ऑफलाइन बुक्स में कुछ नहीं है। चाहिए आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कर रहे हो, सीजीएल कर रहे हो, सीपीओ कर रहे हो, ये ऑफलाइन जो प्रैक्टिस है ना ये आपको खत्म कर देगी। इसको बिल्कुल बंद कर दो। मैक्सिमम ट्राई करना है जब हाँ आंखें दर्द करती है, ऐसा कुछ है, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है, तो आप ऑफलाइन बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज ये PYQ बुक्स लेना बंद करो। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक है, टेस्ट रैंकिंग है, इन पर बहुत सारे टेस्ट फ्री में भी अवेलेबल है और पेड भी ज्यादा नहीं, 300-400 रुपए की मेंबरशिप है यार। इतना तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पहले हम 10-10, 15-15 हजार के कोर्स परचेज करते थे। IAS के तो आज भी 2-2 लाख के कोर्स है। तो आप वो सब्सक्रिप्शन लो और उसका यूज करो। डेली कम से कम टारगेट रखो कि 500 प्लस क्वेश्चंस मैं सोल्व करूंगा। डेली का टारगेट होना चाहिए, डेली का आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि 500 क्वेश्चंस आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। जब आपने मेंबरशिप ली है और भाई जब प्रैक्टिस करोगे ना तभी ये रील्स वील्स से छुटकारा मिलेगा। जब 2-2 घंटे के मॉक्स लगाओगे तो 4 घंटे तो आपकी डायरेक्ट स्टडी हो गई भाई। 400 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए, एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। 400 क्वेश्चन हर कोई बच्चा सोल्व नहीं कर पाता। उसके बाद फिर आपको ये सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं। सेक्शनल मॉक्स भी हर एक सब्जेक्ट के जिसमें भी नंबर कट है उसके 2-2 लगा के तो देखो, 5 दिन में इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। कम से कम आप 20 डेज ये टारगेट फॉलो करो, तब जाके फायदा होगा। और भाई चैनल को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बिल्कुल नया स्टार्टअप है, सभी बच्चों के पास ये जेन्युइन जो इंफॉर्मेशन है ये पहुंचनी चाहिए भाई। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या सेक्शनल मॉक्स जरूर लगाने हैं। गोल्डन चांस है, फिर कह रहा हूं, फिजिकल की तीसरा जो पॉइंट आएगा वो मेरे लिए मैटर करता है भाई। फिजिकल
फिजिकल से पहले एक बात आता तो मॉक्स की मैं कहता हूं कि आपको लगता है सर सिर्फ बोल देते, करना पॉसिबल नहीं है भाई। मेरा जो रूटीन होता था, लाइब्रेरी के अंदर मैं सोता था, सुबह उठते ही सबसे पहला जो टास्क होता था वो मॉक लगाना, उसके बाद बाकी चीजें हैं। लेकिन आजकल आप लोगों का टास्क क्या, उठते ही व्हाट्सएप मैसेज देखना, इंस्टा में चलाना, ये सब छोड़ दो भाई, फोन स्विच ऑफ कर दो। सुबह जैसे ही उठते हो सबसे पहले कंप्यूटर और लैपटॉप ऑन किया, उस पे अपना मॉक लगाओ। मॉक लगाए बिना ना ब्रेकफास्ट करना ना कुछ और करना है। सबसे पहला जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ मॉक का होना चाहिए, डेली मॉक का होना चाहिए। मैंने जब भी तैयारी की, इतने सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, 10+ गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर चुका हूं। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं, जैसे इसका फिजिकल मैंने नहीं दिया, स्किप कर दिया। उसके अलावा कोर्ट के भी एग्जाम हुए थे जो मेरे सारे क्लियर थे, मैंने टाइपिंग स्किप कर दी। और AAA का भी हुआ था। तो बहुत सारे एग्जाम्स के तो मैं सिलेक्शन दिखाता नहीं हूं, लोग दिखा देते हैं। तो भाई मैंने तो बहुत सारे सिलेक्शन जो फाइनल मेरिट लिस्ट से उससे पहले छोड़ा था, कि मेरे को पता है कि जॉब लेना कितना मुश्किल है। तो इसलिए ये सारी, हाँ कुछ सिलेक्शंस मेरे आपको ज्यादा दिखते हैं, वो भाई मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम एक परमानेंट जॉब नहीं थी, इसलिए वो सारे सिलेक्शंस मैंने लिए हैं। अदरवाइज अब मैं कोई सीट वेस्ट नहीं कर रहा हूं। एग्जाम अभी भी देंगे, आगे भी देते रहेंगे। जेल वार्डर का इस बार नहीं भरा, अदरवाइज देना चाहिए था, ताकि पता चले एग्जाम में क्या आ रहा है, लास्ट टाइम कैसा था, इस टाइम कैसा है, कट ऑफ क्या आएगी। आप लोगों को फिर बता रहा हूं भाई, गोल्डन चांस है, मिस मत कर देना। जबरदस्त तैयारी कर लो। 15 दिन ऐसे मत समझा करो कि, क्योंकि लास्ट के 15 दिन में पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उस टाइम आप मोक्स ही मोक्स लगाते जाओ। स्कोर के ऊपर मत जाओ, स्कोर कम आ रहा ज्यादा रहा, स्कोर से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता कि कितनी आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है। तीसरी बात है फिजिकल ये मत सोचो कि 15 दिन बाद कर लूंगा, 20 दिन बाद कर लूंगा। डेली 1 घंटा बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। जो स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, उसके बाद जो बॉडी में एनर्जी आती है वो अलग ही लेवल की होती है। जो आलस से होता है वो खत्म हो जाता है। आजकल जबरदस्त मौसम है, सुबह 5 बजे नहीं उठा जाता, कोई दिक्कत नहीं, हमसे भी नहीं उठा जाता यार। आप सुबह जाया करो 7 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 8 बढ़िया रनिंग करो, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और मैं तो कह रहा हूँ 5 से 7 आप मॉक लगा के फिर 7 बजे रनिंग करने जाओ। नहीं तो पहले रनिंग कराओ, उसके बाद भी आके मॉक लगा सकते हो। लेकिन सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए वो मॉक लगाना है। फिजिकल को हल्के में मत लेना। 6 मिनट में 1600 मीटर नहीं लगेगी भाई। 6 मिनट में 1600 मीटर ना एक दिन में आती, ना एक महीने में आती है। जितनी जल्दी इसका एग्जाम आया है उससे जल्दी उसका फिजिकल आएगा। एग्जाम मैंने बोला था कि हर हाल में नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, नवंबर में बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। फिजिकल भी कह रहा हूं हर हाल में फरवरी से मार्च में आपको फिजिकल देखने को मिलेगा। आने वाला टाइम ठंड का है, तैयारी नहीं हो पाएगी, अभी से स्टार्ट कर दो। मैं भी डेली जाता हूं यार सुबह, तो आप भी डेली सुबह 1 घंटे जाया करो। कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर की रनिंग चाहिए, वो जॉगिंग कर लो आप, लेकिन 3 और ऐसे करके 2 से 3 किलोमीटर, फिर 3 से 4 और 4 से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर डेली जॉगिंग का आपका टारगेट होना चाहिए। कंटिन्यूस आपको 30 मिनट रनिंग या जॉगिंग करनी चाहिए भाई, बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए। हेल्थ में आपको इंप्रूवमेंट अलग ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें 5 से 10 दिन में नहीं मिलती, आपको कंटिन्यू 20 से 25 दिन ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके इनके आउटपुट और रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकली मैंने फॉलो की हैं भाई, तभी जाके। और 200 में से 200 कैसे आई, वो सब मॉक्स की बदौलत है भाई। मॉक बहुत ज्यादा लगाए हुए हैं, डेली सुबह उठते ही मॉक लगाया है। तो आप लोग भी भाई प्रैक्टिस करते रहो। शादियों का सीजन जरूर चल रहा है, मत जाओ शादियों में यार, कुछ नहीं रखा किसी के लिए। जो है वो आप खुद हो। जॉब लग गई तो कोई पूछ लेगा, नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला है। ये जो महंगी ब्रांड्स के कपड़े पहनने हैं, गाड़ी खरीदनी है, ये शौक आपके सारे अधूरे रह जाएंगे। अपने शौक पूरे करने हैं तो अपने ऊपर ध्यान दो, कोई किसी का नहीं है। आपको अपने लिए ही सोचना चाहिए, आपका बेनिफिट कैसे है यही सोचना चाहिए। बाकी सब चीजें टेम्परेरी है, आप ही परमानेंट हो, दूसरा कोई भी व्यक्ति आपके लिए परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो सबसे पहले आपको बस यही सोचना है, जॉब लगनी, पैसा कमाना है। पैसा है तो सब कुछ है, अदरवाइज कोई नहीं पूछता। तो मैं बार बार कह रहा हूं, गोल्डन चांस है, चूक मत जाना भाई ये मौका। बस लास्ट टाइम में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मॉक्स लगाना है, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना और सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं। और तीसरा फिजिकल है। फिजिकल अभी से नहीं किया तो बाद में मिस कर जाओगे, बता रहा हूं। क्योंकि फिजिकल हमने देखा है 200 बच्चे जाते हैं फिजिकल करने तो 10 बच्चों का ही फिजिकल क्लियर होता है। 3 बार सीपीओ निकाला, हरियाणा पुलिस निकाला, दिल्ली पुलिस किया है, तो सारे फिजिकल्स पता है भाई नहीं होते हैं। फिर कह रहा हूं 200 में से सिर्फ 10 बच्चे कर पाते हैं, तो डिपेंड करता है। और सारा जो प्रोसेस है ना वो ये माइंड से यहां से चलता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो रील्स भी नेगेटिव आती है, हर एक चीज नेगेटिव चलेगा। अगर आप यहां पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मैं रनिंग कर पाऊंगा, तो ऐसे बोलना कि नहीं मैं 100% करूंगा।
छीन के सिलेक्शन लेना है भाई। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो उन सब चीजों को मत सोचो। आपको सोचना है हर हाल में मेरे को तो एक वैकेंसी लेनी है, मेहनत करते रहो। फिर कह रहा हूँ कोई किसी का नहीं है भाई, आपको अपने लिए सोचना है। दूसरों की शादी में डांस करने से बेटर है अपनी शादी करवाना, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेहनत करते रहो। मिलते हैं कल दोबारा एक जबरदस्त वीडियो के साथ। चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना भाई। धन्यवाद।